नमस्ते दोस्तों। कहते हैं हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक खौफनाक हकीकत होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पुरानी हवेली में जहां रात के अंधेरे में कोई औरत आती है। ना उसका चेहरा साफ दिखता है, ना उसका मकसद, बस उसकी आंखें, जैसे उन्हें देखने की नहीं, निकल जाने की भूख हो। जी हाँ, वो एक चुड़ैल है जो आंखों की भूख से मरती है। तो संभल कर सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनते वक्त शायद कोई आपकी आंखों को भी घूर रहा हो। रवि का जन्म उसी गांव की धूल भरी गलियों में हुआ था जहां उसकी दादी ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। एक ऐसा गांव जहां बच्चों को शाम ढलते ही घरों में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कि हवेली की छायाएं रात में जिंदा हो जाती हैं। रवि के पिता एक किसान थे जिन्होंने उनकी पत्नी यानी रवि की मां की मृत्यु के बाद शराब को अपना सहारा बना लिया था, और रवि का बचपन दादी की गोदी और हवेली के खंडहरों के बीच फंसा रहा। दादी उसे डरावनी कहानियां सुनाती थी, एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जो आंखों की भूख से मरती थी। पर रवि हमेशा हंस देता, क्योंकि दादी की आवाज में डर नहीं, एक दर्द था, जैसे वह किसी राज को दफनाने की कोशिश कर रही हो। जब रवि 10 साल हुआ था, तभी दादी की लाश हवेली के उसी कमरे में मिली जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मौत हुई है, पर गांव वालों की अफवाहें कहती थीं कि दादी ने खुद अपनी आंखें नोच ली थीं। दादी जी के मुंह से निकलने वाली चीखें 3 दिन तक हवेली से सुनाई देती रही थीं। उस दिन के बाद रवि के पिता उसे लेकर शहर चले गए। जब रात को रवि सोने जाता तो उसे नींद में दादी की आवाज गूंजती, वह मुझे ढूंढ रही है रवि, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब देखकर। शहर के स्कूल में उसे पागल बच्चा कहकर चिढ़ाया जाता, क्योंकि वह कॉपियों के पन्नों पर बार बार अंधी आंखों वाली औरतों की तस्वीरें बनाता और रात को चीखते हुए जाग जाता। उसके हाथों में कालिख लगी होती, जैसे उसने अंधेरे में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। 25 साल की उम्र में जब पिता की शराब ने उन्हें दोनों को सड़क पर पटक दिया, रवि ने सोचा कि हवेली ही उसकी विरासत है, और शायद वहां छिपे राज उसके सवालों के जवाब है। पर वह नहीं जानता था कि दादी ने उसके बचपन में जो कहानियां सुनाई थीं, वे उसकी नसों में दौड़ते खून का हिस्सा थीं, और हवेली की वह छाया उसे जन्म से ही अपना मानकर भूखे पेट इंतजार कर रही थी। रवि अपने पिता के साथ गांव चला गया, और गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उस रात जब आकाश में चंद्रमा भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया, रवि ने अपने गांव की उस बंद पड़ी हवेली का दरवाजा खोला, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल की आत्मा अधूरी ख्वाहिशों के साथ भटकती है। वही हवेली जहाँ उसकी दादी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उनके हाथ में एक टूटा हुआ शीशा और आंखों में एक ऐसा डर जो मौत से भी ज्यादा स्याह था। हवा में गंधक की बू आ रही थी, और दीवारों पर पुराने तेल के दिए अपनी लौ को लहराते हुए ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुझाने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने पाया कि हवेली का हर कमरा उसकी सांसों की आवाज को निकल रहा था, मानो दीवारें खुद जिंदा हों। और तभी उसने सुना एक धीमी सी हंसी, जो बचपन की उस लोरी जैसी थी जिसे उसकी मां गुनगुनाया करती थी, लेकिन अब वही आवाज टूटे कांच की तरह चुभ रही थी। वह जानता था कि भागना बेकार है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिसकी उंगलियां बर्फ से भी ठंडी थीं, और उसके कानों में फुसफुसाया, तुमने मुझे भुला दिया रवि, पर मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें पाला। अचानक दिए बुझ गए, और अंधेरे में उसे अपनी ही शक्ल वाली एक तस्वीर दिखी, पर उसमें उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे थे, और नीचे लिखा था,
हर वंशज की आंखें मेरी भूख है। रवि ने जैसे ही चीख निकालने की कोशिश की, उसका गला रुक गया, मानो कोई उसकी सांसों में घुसकर उसे अंदर से खा रहा हो। तभी दीवार से एक हाथ निकला और उसे खींचकर उसी कमरे की तरफ ले गया जहां उसकी दादी की लाश मिली थी। अब वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसके पन्नों पर खून से लिखा था, यहाँ हर कोई मरकर जन्म लेता है। उसने पलटकर देखा तो वह छाया अब उसके सामने थी। उसका चेहरा अचानक उसकी माँ जैसा लग रहा था, फिर दादी जैसा, फिर उसकी अपनी शक्ल में। तुम मेरी आंखें ले आए, उस आवाज़ ने कहा, और रवि ने महसूस किया कि उसकी आंखों से गर्म खून बह रहा है। वह अंधा हो चुका था। अंतिम पल में उसने सुना कि हवेली की घड़ी में 12 बजे हैं और सैकड़ों हाथों ने उसे जकड़ लिया है। और ये सब देख के रवि की चीख निकल गई, जो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला पाया और हवेली के अंदर जाने पर रवि को उसी कमरे में बैठा पाया। अब वह पूरी तरह से सामान्य तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं घर वापस आ गया हूँ। जबकि उसकी पीठ पर वही पुरानी किताब चिपकी थी जिसके अंतिम पन्ने पर लिखा था, हर पीढ़ी की आंखें मेरी सीढ़ी हैं। वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है, टूटे दरवाजे, झूलती खिड़कियां और अंधेरे में छुपा एक खौफनाक राज। कहते हैं रात के तीसरे पहर जब सब सो जाते हैं तो वो चुड़ैल फिर से अपनी आंखों की भूख लेकर लौटती है। शायद अगला शिकार आप भी हो सकते हैं, क्योंकि डर दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखिए, क्या पता कोई उन्हें देख रहा हो।